ज्ञान था ये हम लोग को ये दिया था। तो आप सभी को गीता जयंती की और आज की मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का सत्र मंगलाचरण से भगवान का। और गुरुओं को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मंगलाचरण के माध्यम से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज जो बहुत सुंदर सा हमारे पास जो है अध्याय है उसको हम पठन करेंगे। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में आज हम जानेंगे। और उसके पहले हम जो 18 दिनों की जो यात्रा हमने शुरू की हुई है इसकी जो जो है आध्यात्मिक गुरु हमारे जिन्होंने हमको बताया कि हम इस यात्रा को कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको रास्ता बताया और हमको वाणी भी दी कि हम इसके माध्यम से इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। और उन्होंने हमको भगवत गीता दी यथारूप, और जिसके माध्यम से हम इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। तो उनको हम नमन करते हैं। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं। और साथ ही साथ अपने शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और अपने आचार्यों को नमन करते हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। और इस अध्याय में भगवान हमको अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य जान के क्या होगा, क्योंकि जब हम किसी का ऐश्वर्य जान जाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में जान जाते हैं तो उससे और भी संबंध हमारा घनिष्ठ होता जाता है। क्योंकि अब हम उसको जानने लगते हैं, उसकी विभूतियों से, ऐश्वर्य से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। इसके पहले 7वें अध्याय में भगवान ने भगवत ज्ञान दिया। उस समय जब अर्जुन कुछ नए शब्दों को देखते हैं और भगवान से प्रश्न पूछते हैं, तब भगवान जो ज्ञान विज्ञान की धारा को प्रवाहित कर रहे थे उनको रोकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
और बताते हैं कि प्रयाण काल में मनुष्य को कैसा होना चाहिए। प्रयाण काल में अभ्यास के द्वारा, जब हम जीवन भर जिस चीज का अभ्यास करते हैं, प्रयाण काल में हमें वही बातें याद आती हैं। तो भगवान का अभ्यास करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनको अभ्यास में लाना चाहिए कि जीवा पर हमेशा हमारे भगवान का नाम बना रहे। और 9वें अध्याय में पुनः भगवत ज्ञान का विज्ञान बताते हैं। और ज्ञान बताते हुए क्या कहते हैं कि ये जो विद्या मैं तुमको बता रहा हूँ, ये क्या है? राज विद्या है। सारे दर्शन शास्त्र जो भी हैं, सबका सार है ये। राजगुह्यम है, जो बिल्कुल रहस्य है ये, और उनका भी राजा है। जितने भी रहस्य आप जानते हैं, उन सब का राजा है। क्या बताता है? आत्मा की गतिविधियों के बारे में, आत्मा की क्या गतिविधियां होती हैं, शाश्वत है आत्मा, उसकी गतिविधियां कैसी हैं। और पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, भौतिक कल्मश को भी समाप्त कर देती है। इस उत्तमम है, तम को हटा देती है, अज्ञान से, अंधकार से हमको ऊपर ले जाती है। प्रत्यक्षावगमो है, तो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराती है। और धर्म है, धर्म की पूर्णता है इसमें। कैसे भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो हम धर्म से परिपूर्ण हो जाते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सरलता से सुखपूर्वक कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, शरीर को कष्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सुखपूर्वक किया जाता है, सरल भाव से किया जाता है। स्थायी है, शाश्वत है, अव्ययम, कभी नाश ही नहीं होता है उसका, भौतिक गुणों से परे है। तो ये वो ज्ञान, राज विद्या भगवान देते हैं। कहते जो श्रद्धा विहीन होते हैं वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो भगवान के ऐश्वर्यों का जिनको ज्ञान हो जाता है कि भगवान क्या है, मया तद्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तैश अवस्थितः, कि सब जगह व्याप्त है भगवान, लेकिन भौतिक इंद्रियों से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। सारे जीव भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन भगवान की निर्भरता किसी पर नहीं है। और भगवान बताते कि सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है, चर है अचर है, सब हमारी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं से सृजन होता है, उन्हीं से पालन होता है, उन्हीं से विनाश हो जाता है। और जो लोग मूढ़ होते हैं, अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम, जो लोग मूर्ख होते हैं, वो जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानकर मेरी हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? भौतिक प्रकृति से आकृष्ट होते हैं, भगवान से आकृष्ट नहीं होते हैं। और जो महात्मा जन होते हैं वो भगवान के नित्य कीर्तन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और साथ ही साथ भगवान ने अपने सारे जो है वो बताया कि मैं जो है वो कहाँ कहाँ हूँ, मैं वेदों में हूँ, मैं साक्षी रूप में हूँ, मैं धाम हूँ, मैं शरणस्थली हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं पालना करने वाला हूँ, अविनाशी बीज हूँ, ताप देता हूँ, वर्षा देता हूँ। तो भगवान अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मुझ में ही तुम आसक्त हो जाओ। तो भगवान कहते जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ पी रहे हो, सब मुझ में ही अर्पण करो, और मैं सबके लिए समान भाव रखता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, जो पत्र पुष्प फल और जल को आपको भगवान को भोग लगाना है, श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान की पूजा करनी है। और भगवान ने बताया कि तुम कैसे मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशेष युक्त एवं आत्मनः परायणम मत परायणम, मेरे में लीन हो जाओ, मेरी शरण ले लो, मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो, मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। तो भगवान जो है अपना दिल खोल के रख दे रहे हैं कि बस तुम आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे पिता कहता है ना कि पिता, बेटा कब आओगे तुम? बेटा बाहर रहता है, बार बार कहते कब आओगे तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ। और जो है बेटे को बार बार बुलाते, वैसे भगवान हमको बुला रहे हैं। इस अध्याय में भगवान अपने पूरी विभूतियों से हमको परिचित कराते हैं, जिसको जान करके हमारा संबंध उनसे और भी अच्छा हो जाना है। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यतेहं प्रीयमाणाय वच्छामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो,
और मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान कह रहे कि अब मैं तुमको वो बताऊंगा जो मेरे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, जो मैंने अभी तक तुमको नहीं बताया है, वो ज्ञान मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो भगवान बताते बताते नहीं थक रहे हैं, अर्जुन सुनते सुनते नहीं थक रहे हैं। जब कोई भी भौतिक गीत होता है कुछ ही दिन में हम थक जाते हैं, नहीं नहीं दूसरा गाना बजाओ, नया वाला जो आया वो बजाओ, ये नहीं। लेकिन भगवान का गीत क्या है, न तृप्त्यामि उत्तमा श्लोक वार्ता। उत्तम श्लोक जब चल रहा है तो भक्त की तृष्णा जागृत होती है। भगवान भी भूये भूये पुनः पुनः बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, अपने हृदय की बात। किसको बताएंगे, अपनों से ही बताएंगे, अब भक्तों को तो बता नहीं सकते हैं। तो अर्जुन पर कृपा कर रहे हैं भगवान, बिना प्रश्न के 10वां अध्याय शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? यते हम प्रिय माणाय, तुम मेरे बड़े प्रिय हो, और वाच्छामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। तो भगवान किसको बताते हैं, ये परम ज्ञान किसको बताते हैं? जो उनका मित्र होता है, जो उनका सखा होता है, जो अनुसूई है, जो उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। और यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो भगवान ये परम वचन दे रहे हैं, परम ज्ञान दे रहे हैं। भगवान की कृपा से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब सूर्य को देखना है तो कैसे देखेंगे, सूर्य की रोशनी में ही देख सकेंगे। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं देख सकते। भगवान की कृपा ही भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अभी हमने शुरू में सुना भजन, जो कि ब्रह्म संहिता का ही था भजन। ये भी ब्रह्म संहिता से वाक्य आ रहा है कि सो अभिपस्ति यत प्रद सीमन्य विचित्र तत्वे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो योगी मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहते हैं, लेकिन गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति जो है कर लेने से हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमको वो ज्ञान कैसे मिलेगा, जब हम उनको शुद्ध भक्ति करेंगे। भगवान श्रेष्ठतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, अशेष, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तरह तरह से भगवान जो है वो अर्जुन की झोली को भर रहे हैं, अर्जुन के कानों को तृप्त कर रहे हैं, और उनके माध्यम से हम भी तृप्त हो रहे हैं। न मैं विदुषुर्गणा प्रभुं न महर्षय, अहमादहि देवानां महिषिणा च सर्वसः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और सभी पापों से मुक्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। जो मुझे नहीं समझ पाते हैं, मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। पहले भी भगवान हमने कहा ना कि योग माया से मैं ढका हुआ हूँ। तो महर्षि गण और देवता गण तक नहीं जानते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। और दूसरी पंक्ति में कह रहे कि मैं देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। तो पहले में कह रहे हैं कि मैं नहीं जानते ये लोग मुझे, और लेकिन कारण मैं इनका हूँ। तो भगवान सबके पिता हैं, और जब सबके पिता है तो कौन बताएगा उनके बारे में। जब हम किसी से को जानना चाहते हैं तो उसके पिता बताते हैं, उसके माता बताती है, उसके सगे संबंधी बताते हैं। तो अब यहाँ पर कौन बताएगा, क्योंकि वो तो सबसे पहले वही है, सबके कारण स्वरूप वही है। तो अब कौन बताएगा, या तो स्वयं भगवान बताएं या भगवान के भक्त बताएं। हमारे प्रमाणिक गुरु उनके बारे में बता सकते हैं, या भगवान जो है वो भी तत्पर रहते हैं भक्तों को बताने के लिए, अभक्तों को नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम। तो योग माया से वो छुपे रहते हैं, और इसीलिए मूर्ख लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। भगवान देवकी पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो अजन्मा है। वो देवकी के गर्भ से आए हैं, लेकिन प्रकट हुए हैं, वो प्रकट अप्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि देवकी वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में आए थे, और देवकी वासुदेव की प्रार्थना पर बालक रूप में आए, और उन्होंने बताया कि मुझे नंद यशोदा के घर में पहुंचा दो। तो भगवान हम साधारण लोगों जैसे यहाँ पर नहीं आते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो सप्त ऋषि गण हैं।
और उनसे पूर्व चार अन्य महर्षि और सारे मनु। तो ये सारे लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग का जीवन कहाँ से आरंभ हुआ। चतुर कुमार से आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी से चतुर कुमार आए, उसके बाद सप्त ऋषि आते हैं और इन्हीं से मानव जीव जाति आरंभ होती है। हमारे पूर्वज ऋषि है ना, हमारा गोत्र इन्हीं ऋषियों की प्रतिनिधित्व करता है। और चतुर कुमार ब्रह्मा जी से आए, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ही नहीं होना है, मुझे गृहस्थ जीवन में जाना ही नहीं है। तो मानव जाति सप्त ऋषियों से फिर मनु से आती है। हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। तो 14 मनवंतर की 14 मनु और सात जो है सप्त ऋषि और चार कुमार, ये पांच जो है वो महान ऋषि हैं जो समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में बहुत सारी जो है वो जो योनियां है वो निवास करती हैं। तो सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार थे। और वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम ऋषि, विश्व आत्मा और भरद्वाज, ये सप्त ऋषि कहे जाते हैं, जिनके हम जो है जिनसे ये मानव जाति प्रकट होती है। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। हाँ, सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्णा। जी म्यूट आप म्यूट किया आपने। हाँ, बार बार मुझे फिर मैंने म्यूट। किया था उनको अनम्यूट, अनम्यूट मैंने उनको किया था और खुद म्यूट कर दिया दिया। एक बार माता जी लिंक भेज देंगी ना, तो फिर आप मत करिएगा वो, क्योंकि वो दोबारा म्यूट हो जाएंगी ना फिर। जी 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 प्रभु जी। तो सुनीता माता जी का हैंड रेज भी डाउन हो गया है। हाँ, उनको उर्मिला माता जी को दे दीजिए। नहीं नहीं, सुनीता माता जी को दे देते हैं। माता जी वो एक्चुअली हैंड डाउन कर दिया होगा ना, इसलिए वो नीचे चली गई होंगी। सुनीता माता जी, आपको मैंने लिंक दिया है माता जी अनम्यूट का, आप अनम्यूट करके पढ़ सकती हैं। माता जी प्रभु जी आप किसी को दे सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, उर्मिला माता जी, उर्मिला माता जी को अब दे देते हैं। हरे कृष्णा, उर्मिला माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। ये एतां विभूति योगै च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश, आश्वस्त है उन है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो जब हम किसी के ऐश्वर्य को जान जाते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ जाता है, उनके प्रति हमारा व्यवहार उनसे बदल जाता है। तो जब कोई भगवान का दास अपने आप को मानता है, तो भगवान का ऐश्वर्य जब जान जाता है तो और भक्ति दृढ़ हो जाती है उसमें, कि उसे मनुष्य अनन्य भक्ति करने लगता है। अनन्य क्या कहलाता है? कि किसी और से कर ही नहीं पाता है, केवल भगवान से ही जुड़ पाता है और किसी से जुड़ ही नहीं पाता है। अनन्य भक्ति उसको कहते हैं। और कहते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जब आप भगवान के बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो आपको संदेह रह ही नहीं जाता। ये चतुर्श्लोकी गीता शुरू हुई है, 8, 9, 10 और 11। चतुर्श्लोकी गीता पूरा सार भगवान बता देते हैं, अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चतुर्श्लोकी गीता। और भगवान भक्तों पे कृपा करके ये रहस्य को बताते हैं 4 श्लोकों में। तो पहले श्लोक में भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी तरह पूजा में तत्पर होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मुझसे ही आरंभ है। मैं ही कारण स्वरूप हूँ। जड़ चेतन चर अचर सब की उत्पत्ति भगवान से ही है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सबके कारण भगवान है।
बुधा भाव समन्विता, जो जान जाता है ना कि भगवान ही भौतिक आध्यात्मिक सब वस्तुओं के कारण है। जो बुद्धिमान है वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भगवान की सेवा करने में ही मेरी जो है वो अंतिम यात्रा, अंतिम लक्ष्य जो हमारा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे यात्रा का लक्ष्य है अंतिम, वो भगवान को जानने से ही पूरा हो सकता है। जब हम मनुष्य जीवन में जान जाते हैं कि भगवान ही चरम लक्ष्य है, तब हम भगवान की सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपनी जीवन मेरी सेवा में समर्पित अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान अपने बारे में बताने के बाद अब भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में रमते हैं। भक्तों की दिनचर्या क्या होती है? वो सुबह उठते हैं, दिन रात वो शुरू हो जाते हैं, सेवा की तैयारी करते रहते हैं सवेरे से रात तक। और जब आपस में भी भक्त मिलते हैं तो भगवान की ही बातें करते रहते हैं, उसमें उनको बड़ा सुख मिलता है, संतोष मिलता है, वही उनके जीवन का परम लक्ष्य हो जाता है। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं। 2 है, पहली दूसरी की, मत चित्ता मदगत प्राणा। मन बुद्धि सब मेरे में ही लगा देता है। मन बुद्धि कहाँ लगती है? जहाँ आपका अपनापन होता है, जहाँ आपकी आत्मीयता होती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब मन एक दो बार भटक भी जाए तो उसको फिर प्रयास से ले आएंगे, फिर वो भगवान में लगना शुरू हो जाता है। जैसे कुएं से रस्सी से जब हम पानी निकालते हैं तो ऊपर नीचे होने का जो पत्थर से गुजरती है ना, उस पर निशान पड़ जाता है। कहते हैं रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता है ये, रस्सी को बलिदान देना पड़ता है। वैसे ही भक्त को अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी गुरु की आज्ञा के कारण अंतिम समय तक भगवान की सेवा उन्होंने की, भगवद गीता भागवतम का अनुवाद किया, अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। जबकि अच्छी गृहस्थी थी, अच्छा बिजनेस था, सब होते हुए भी उन्होंने भक्ति में ही रमण किया। बोधयंत कथयंत, 2 भक्त मिलते हैं तो उनकी एक ही रुचि होती है, एक ही इंटरेस्ट होता है। तो 2 एक जैसे कार्य करने वाले लोग उसी विषय में बात करते रहते हैं। वैसे जब 2 भक्त मिलते हैं तो भगवान की ही बातें करते रहते हैं। कहते हैं ना, एक दीपक जलता है तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, जब 2 दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे ही जब भक्त भगवान के विषय में आपस में आदान प्रदान करते हैं तो फिर दोनों के चक्षु खुलते हैं, दोनों के ज्ञान में और बढ़ोतरी होती है, दोनों भगवान की बातों में प्रसन्न होते रहते हैं। सामान्य लोग मिलते हैं तो आपस में क्या बात करते हैं? कौन सी सीरियल हिट हो रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी वेब सीरीज आ रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या हो रहा है, कौन सा देश में क्या हो रहा है। पर भक्त ये सब नहीं करते हैं। भक्त क्या करते हैं? केवल भगवान की बातें करते हैं। तुष्यंती च रमंती च। 2 भक्त मिल गए, परिणाम क्या होता है? भगवान का भजन कीर्तन होता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है, भगवान में ही रमण होता है। तो कहते हैं ऐसे भक्त बहुत बड़े भक्त होते हैं। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने लिखा है, कंठावरोध रोमांचा शुभि परस्परम लपमाना पावयंती कुलानि पृथ्वी च। ऐसे जो भक्त होते हैं, जो भगवान को याद करते करते अपने कंठ को अवरोध कर लेते हैं, रोमांच से भर जाते हैं, अश्रु बहने लगते हैं, जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो अपने कुलों को, अपनी पृथ्वी को, सबको पवित्र कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही थे। जगन्नाथ जो है पुरी में गए, भगवान के सामने गए, बिल्कुल अश्रुपूरित होकर बेहोश हो गए, गिर पड़े। वो कहते हैं कि भगवान कब मेरी आंखें आंसू से आपके लिए भरेंगी, कब मेरी आवाज आपके लिए अवरुद्ध हो जाएगी, कब मैं याद करके आपको रोऊंगा। नैनम गल दशा सुधारिया वदनम गद गदा रुद्धया गिरा। कब मेरा जो है वो गला रुद्ध हो जाएगा आपके लिए। तो भक्त ऐसे ही होते हैं, जो भगवान के बारे में ही सोचते हैं, भगवान के बारे में ही रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान 8वें श्लोक में स्वयं के बारे में बताया, 9वें श्लोक में भक्त के बारे में बताया, और अब इस श्लोक में भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा किस पर हो जाती है, किस प्रकार होती है।
तो जो हमेशा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा जो है भगवान से ही युक्त रहते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लगातार वो भक्ति कर सके, प्रेम से सेवा करेगा, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो आनंद आता है जब प्रीति से करते हैं, गरज का भाव नहीं है, प्रीति का भाव है, प्रेम का भाव है। जो प्रेम का भाव नहीं होता है वो क्या कहते हैं, अरे गुरु जी तो ऐसे ही हैं, दिन भर कहते हैं ये करो वो करो, तो ये क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। गुरु ने कोई काम कहा है उसको हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे, अपराध हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्च विग्रह की ठीक से सेवा नहीं करोगे ना, तो गलग्रह लग जाएगा, गले का ग्रहण लग जाएगा। तो भगवान को प्रीति चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न विरक्ति चाहिए, न वैराग्य चाहिए, कुछ नहीं, बस प्रीति चाहिए। लेकिन जो असुर होते हैं वो भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से। और जबकि भक्त भगवान को याद करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज जो है दौड़ दौड़ के सब जगह जाते थे कि कहाँ है भगवान, ये वाले भगवान है, वो वाले भगवान है। एक बार जो है प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया के चर्च में प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ प्रवचन देते देते वहाँ के एक भक्त थे सेंट फ्रांसिस्को, उसका जो है वो नाम लेते हैं कि बताइए वो आपको कैसे लगते हैं। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते वो भक्त थे, वो वसुदैव कुटुंबकम का भाव रखते थे। तो जो भी भगवान में विश्वास रहता है, रखता है, वो भक्त होता है। भगवान जो है वो उसके प्रति विशेष रूप से दयालु होते हैं। भक्त ढूंढता रहता है उनको जगह जगह, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। और ध्रुव महाराज ऐसे ही थे। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान का भक्त भगवान को नहीं भूलना चाहता है, और वो एक क्षण भगवान को भूलने के बदले सारे संसार का सुख त्याग देता है। संसार में जब तक ये जो है राग द्वेष है, इस राग द्वेष से हम प्रभावित हैं, तब तक हमारी आसक्ति उन्हीं में रहेगी, भगवान से प्रीति नहीं हो सकती है। जब हम जो तथाकथित ज्ञान होते हैं उनसे अलग हो जाए, जो तथाकथित कर्म है उनसे अलग होके केवल भगवान के ज्ञान को ही जाने, भगवान के लिए ही कर्म करें, क्योंकि हमारे हृदय में है वो चैत्य गुरु है। हृदय में रहने का वो जान जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी प्रीति कहाँ पर ही है। तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं, भोग को नहीं देखते हैं। भोग तो जो है वो भगवान को हम अपने प्रेम से देते हैं, भक्ति चाहिए हमें भगवान की, और भगवान उसी भाव से हमको भी आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है कि हम इच्छा कर सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें। जैसे गोपियां हैं, उन्होंने कितना भगवान के लिए टूट कर भक्ति की। कहते कि वो जब दही माखन बेचने चाहती थी तो ये नहीं कहती थी कि दही ले लो दूध ले लो, नहीं, वो कहती थी कि कृष्णा ले लो माधव ले लो। सब लोग कहते थे ये क्या बोल रहे, बोलो दही ले लो दूध ले लो। कह रही आता ही नहीं है, कृष्णा के अलावा और कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है। तो जो है कहते हैं ना कि कितनी प्रीत थी उनकी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होए। ऐश्वर्य नहीं चाहिए, प्रीति मुझे चाहिए। गोपियां क्या कहती, कहती तुम कौन से बड़े हो, तुम्हारे पास बड़ा घर है, हमारे पास छोटा घर है, तो क्या हुआ। ग्वाल बाल उनसे लड़ने को तैयार हो जाते थे कि हम भी बलशाली हैं, केवल तुम ही थोड़ी ना बलशाली हो। इतना प्रेम करते थे, भूल जाते थे कि ये भगवान है, और भगवान सबकी मदद करते हैं जो भी उनके साथ जुड़ता है। नरसिंह मेहता गृहस्थ थे, मधुकरी कहते थे, मतलब एक तो भिक्षा मांगते थे। लड़की की शादी होनी थी, घर में कोई व्यवस्था नहीं, माता परेशान, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, क्या कैसे शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी, भगवान कुछ करिए, कुछ व्यवस्था करिए। उनसे भी कहती है प्रभु जी जाइए कुछ लेके आइए, बेटी का विवाह है, चलिए मधुकरी करने। गए रास्ते में कहीं भागवत सप्ताह चल रहा था, बैठ गए, भूल गए। अब भागवत सप्ताह तो सप्ताह भर चलती है, वहीं बैठे, शादी का दिन भी निकल गया। अब जब भगवत सप्ताह समाप्त हुआ तब याद आया कि अरे घर में बेटी की शादी थी। घर पहुंचे डरते डरते, अब देख रहे हैं कि गांव के लोग बड़ा आदर कर रहे हैं, पत्नी प्रसन्न, सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा काम किया मैंने। जब घर गए तो बताया 11 साल का एक सुंदर सा बालक था, धन कपड़े सब लाया था, बड़ी सुंदर शादी की आपने, बड़ी अच्छी व्यवस्था भेजी। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि जो पिता होता है ना, वो बच्चे का ध्यान रखता है,
उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वैसे भगवान भी भक्तों के साथ उंगली पकड़ के उनके साथ चलते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनके सारे कार्यों की व्यवस्था करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भुवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यास सर्व स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। जब इतनी बातें सुनते हैं चतुश्लोकी गीता, तब अर्जुन बिल्कुल जो है वो भर जाते हैं, भक्ति से भर जाते हैं, ऐश्वर्यों को देखते देखते ही, सुनते सुनते। और कहते हैं कि आपकी महिमा बहुत ऊपर है, परम धामम, परम भुवन है। गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिव्य है आप, आपका धाम दिव्य है। आप परम है, सत्य है, नित्य है, आदि पुरुष है, जन्मा है, महानों से भी महान है, महानतम है। अर्जुन सोच रहे, मैं तो इनको मान रहा हूँ, इस तरह से मैं तो मित्र हूँ, लोग कहेंगे इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं। तो बता रहे, नहीं, देवर्षि नारद भी, असित भी, देवल भी, व्यास जैसे महान लोग भी यही कहेंगे कि परम ब्रह्म आप ही हैं। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म, हमने पढ़ा है कि अविनाशी जीव है, और परम ब्रह्म कौन है? भगवान है। भगवान का धाम परम धाम है। भगवान की गति, उनको प्राप्त कर लेना, धाम को प्राप्त कर लेना परम गति कहलाता है। और कहते हैं नाम तो उनका इतना पवित्र है कि पवित्र, जो लोग बहुत सारे पाप किए हैं, जो पतित हैं, उनको भी पवित्र करने वाला है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो भगवान का नाम जो है वो सारे पापों को समाप्त कर देता है। इस श्लोक में तरह से अर्जुन पूरी तरह से भगवान मान लिया है। अभी तक गुरु थे, भगवान को उन्होंने गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया था दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। और अब जो है भगवान मान लिया है उन्होंने, तो अब हमारा भी रूप बदलना चाहिए। हम भी जो गुरु भाव से पढ़ रहे थे कि भगवान गुरु है, अब हमको भगवान के भाव से पढ़ना चाहिए। तो देवर्षि जैसे मार्कंडेय ऋषि वगैरह, उनको भगवान मान रहे हैं। भृगु ऋषि परम पुरातन विष्णु मानते हैं। अंगिरा ऋषि संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले मानते हैं। तो सभी लोग उनको परम जो है मान रहे हैं, परम सत्य मान रहे हैं। महर्षि व्यास ने उनको परम सत्य लिखा है। तो भगवान के पास ही हमें शाश्वत आनंद मिलना है, और शाश्वत गति मिलनी है, शाश्वत धाम मिलना है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सर्वमेत हितं मन्ये वदसि केशव, सर्वमेतहितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान, हम तो जान गए कि आप जो है भगवान हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम तो जान गए हैं, और भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अब आप जो है एक तरह से स्तुति कर रहे हैं कि कृष्ण, आप भगवान है, आपका चिंतन मैं किस किस रूप में करूं। जैसे एक बीमार है ना, वो अपनी बीमारी के बारे में जानता है, परंतु इलाज के बारे में नहीं जानता है, और जानता भी है तो डॉक्टर से कम जानता है। जब डॉक्टर बताते तो मान लेता है, रोगी स्वीकार कर लेता है। वैसे ही जो है भगवान को पता है इस भौतिक प्रकृति के बारे में, हमारे बारे में, क्योंकि सब उन्हीं का बनाया हुआ है। हमारे तो चार दोष है, हम तो जो है वो जितना भगवान ने ज्ञान दिया है उसको भी समझ पाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है। हमारी चेतना जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे हम उसको और अच्छी तरह से जान पाते हैं। तो हम तो इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान, आप हमें बताइए अपने बारे में, क्योंकि आप क्या पुरुषोत्तम हैं, सभी पुरुषों में उत्तम है, भूत भावन है, सबके उद्गम के स्रोत है, भूतेषु हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, देवादेव है, देवों के भी देव हैं, जगतपति हैं, सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो ये सब जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए हमको अर्जुन वाली दृष्टि रखनी चाहिए।
हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान के बारे में जितना सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, अर्जुन भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो और सुनना चाह रहे हैं, तृप्ति नहीं हो पा रहे। परीक्षित ने एक जगह पे 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए, और उन्होंने जो है वो कोई दैनिक कार्य भी नहीं किया और भगवान की कथा को सुना। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं से कभी तृप्त होती ही नहीं। स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद ही स्वाद है। संसार की किताबें एक बार पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना ही कम होता है। अब कह रहे किस किस रूप में चिंतन करूं, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस किस रूप में चिंतन करें, क्योंकि सब जगह तो भगवान ही व्याप्त है। जो सितारे हैं उसमें चांद के रूप में कह रहे भगवान मैं हूँ। वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, जो इंद्रिया है उसमें मैं मन हूँ, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, रुद्र में शिव हूँ। तो भगवान अपने बारे में जो अपनी महानता के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिया तो सीमित है और उनकी विभूतियां अनंत हैं। हम समझना भी चाहें तो हम अपने हिसाब से नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान के बताएंगे 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं 12 आदित्य हैं, उनमें विष्णु कौन है? वो मैं हूँ। नक्षत्र 27 है, जो चंद्रमा को पति मानते हैं, वो मैं हूँ। जितने भी वेद हैं उनमें जो साम वेद की ऋचाएं हैं वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। इंद्र जो है सभी देवताओं के राजा है, वो मैं हूँ। सभी इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन है, वो मैं हूँ। और सभी जीवों में जो चेतना शक्ति है, जड़ पदार्थ में जो चेतना कैसे आती भगवान के द्वारा, वो मैं हूँ। और रुद्रों में शिव श्रेष्ठ है, 11 रुद्र हैं, उसमें कह रहे हैं कि शिव मैं हूँ। तो भगवान बता रहे कहाँ कहाँ मैं हूँ। यक्ष और राक्षस में कुबेर, जो कि कुबेर क्या है कि राजा है, जो धन के राजा कहे जाते हैं ना। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य कुबेर के पास होता है। चौथे लोकपाल है, रावण के भाई हैं। रावण ने इनको भी एक बार बंदी बना लिया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। और पुजारियों में बृहस्पति कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और स्कंद ये सेनापतियों में श्रेष्ठ है, शिव जी के पुत्र हैं ये। और जलाशय में सागर, और सागर में क्या होता है? बहुत ज्यादा जल होता है, एक स्थान पे बहुत जल इकट्ठ होता है, वहां कह रहे हैं वो मैं हूँ। साधुओं में श्रेष्ठ भृगु मुनि है, वो ऋषि हैं, ज्ञानी है, तपस्या है, तपस्या करने वाले हैं, तपस्वी हैं। और कहते हैं कि जितनी ध्वनि हम सुनते हैं उस सब में पवित्र ओंकार मैं हूँ। और पवित्र नामों में संकीर्तन यज्ञ कहते हैं कि वो मैं हूँ। और अचल चीजें जो हिल नहीं सकती हैं उसमें हिमालय पर्वत कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, हिमालय पर्वत हूँ मैं। और साथ ही साथ समस्त वस्तुओं में जो कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष को कहा जाता है श्रेष्ठ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं वो मैं हूँ। अश्वत्थ वृक्ष का जो है वो लोग पूजा भी करते हैं। देवताओं के जो ऋषि नारद हैं वो कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और जो गायक हैं उनमें चित्ररथ कह रहे हैं कि मैं हूँ, क्योंकि चित्ररथ बहुत अच्छा गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। और अर्जुन ने इनको हरा करके मुक्त कर दिया था, तो इन्होंने बहुत सुंदर सा रथ अर्जुन को दिया था। तो भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। पुरुषों में सम्राट, राजा जो होता है वो सबसे उच्च माना जाता है, तो कह कि मैं राजा हूँ। और हथियारों में जो वज्र का बहुत महत्व है। वृतासुर को मारने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था, तब वज्र बनाया गया था। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, कहते हैं कि उसको जितनी मारो ना सारे अस्त्रों को वो खा जाता है। ऐसा उसका प्रचंड जो है उसका होता है, वेग होता है। कहते हैं गायों में सुरभि हूं मैं। और प्रोक्रिएटर्स यानी कि जो सृजन के पहले क्या होता है, काम मैं हूँ। सृजन के पहले जो काम वासना जो कहते हैं वो मैं हूँ। सांप जो है उसमें वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत नाग कहते हैं कि वो मैं हूँ। सांप अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं। वासुकी वही हैं जो समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग किए गए थे। और अनंत शेष जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं, जैसे कि उनके फर पे जौ के दाने के बराबर पृथ्वी रहती है। और जल के देवताओं में वरुण भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वजों में आर्यमा पितृलोक का ये संचालन करते हैं। और कानूनों के पालन करने में यमराज कह रहे वो मैं हूँ।
असुरों में प्रहलाद महाराज, क्योंकि भक्त थे वो, और वश में करने वाले में समय, कहते हैं कि समय के आगे किसी की नहीं चलती है। और जानवरों में सिंह जो है, जानवर राजा कहा जाता है वो। पक्षियों में गरुण जो भगवान का वाहन है। शोधक वस्तुओं में वायु, वायु जो है वो सब चीज शुद्ध कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि सब शुद्ध करने वाले में दुर्गंध सुगंध सबको बहा ले जाती है। शार्क मछली बहुत तेज होती है, उसके वार से संभलना बहुत ही मुश्किल होता है। और नदियों में कहा गया है कि गंगा को कि भगवान का चरणामृत कहा गया है, भगवान के चरणों से निकली है। रचना में सृष्टि का आदि अंत मध्य सब कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। और विज्ञानों में आध्यात्मिक विज्ञान सबसे अच्छा होता है, वो मैं हूँ। तर्क में सम्यक सत्य, जब तर्क जहाँ होता है उसमें सत्य की विजय होती है, तो वो सत्य मैं हूँ। अक्षरों में मैं हूँ, क्योंकि शुरू सबसे पहले अक्षर अ होता है। प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये महिलाओं के गुण कहे गए हैं। ये सारे गुण भी कहाँ से आते हैं? भगवान से ही आते हैं। तो कहते हैं ना कि स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया, तो भगवत गीता में स्त्रियों के गुण के बारे में बता रहे हैं कि ये सारे गुण मेरे ही हैं। भजन में बृहत साम, साम वेद क्या है? भगवान की ऋचाएं हैं, जिसमें बृहत साम में भगवान की देवताओं की बेहद रूप से स्तुति की गई है। तो वो कह रहे हैं कि वो ऋचाएं कौन है? सामवेद में मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्म का नाद अवतार, ब्रह्म का नाद अवतार जो है वो कहा गया है, गायत्री को कहा गया है। और वो कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। गायत्री वेद में जितने भी छंदबद्ध ऋचाएं जितनी भी हैं वेदों में, गायत्री की सबसे ज्यादा प्रधानता कही गई है। दो दीक्षाएं होती हैं हमारे यहाँ, एक हरि नाम दीक्षा होती है और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है, जिसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है। जो महीने हैं, नवंबर दिसंबर, ये मार्गशीर्ष का महीना, ये श्रेष्ठ है। इस महीने में जो व्रत उपवास किए जाते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा महत्ता होती है। ऋतुओं में जो बसंत होती है वो सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और बसंत का बहुत ही कहते हैं कि वातावरण स्वच्छ हो जाता है। भगवान सभी द्वंद्वों से परे होते हैं ना, वैसे बसंत का मौसम होता है, प्रसन्न रखता है। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं और अपने आकर्षण की तुलना वो बसंत से कर रहे हैं। वैसे भगवान जितना आकर्षण तो किसी में नहीं है, लेकिन वो अपनी तुलना बसंत से कर रहे हैं। छलियों में जुआ हूँ, जुआ जो है वो जो पहले राजा लोग खेलते थे और उसके लिए मना नहीं कर सकते थे राजा लोग। जो युधिष्ठिर भी खेले थे और हार गए थे, तो वो छलियों में जुआ कौन है? भगवान है। जो शानदार चीजें हैं उसमें जो आश्चर्य करते हैं ना कि हाँ ये बड़ा सुंदर है, लोग हल्ला करते हैं, छक्का पड़ गया हल्ला करते हैं, हाँ वो धूमतान में हूँ। जो जिन चीजों में लोग बहुत तेज से चिल्लाते थे, कोई गा रहा है बहुत बहुत जो है अच्छा, वंस मोर वंस मोर, तो वो धूमतान में हूँ। और कह रहे कि विजय मैं हूँ। विजय जो है, जो लोग विजय प्राप्त करते हैं किसी चीज में, वो भगवान ही है। बलवानों का बल मैं हूँ। तो बल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। लोग इतना बल का दिखावा करते हैं, मैं बहुत बलशाली हूँ बलशाली हूँ, लेकिन तब तक ही बलवान है जब तक भगवान का साथ है। जहां भगवान से विमुख हुए तहां जो है क्या, शरीर में से जो है शक्ति निकल गई, जीवात्मा सब, कोई भी हाथ भी नहीं उठा सकते, पैर भी नहीं उठा सकते हैं। वैसे वृष्णि में वासुदेव, वृष्णि वंश के थे भगवान। और उसमें कह रहे हैं कि वो जो वासुदेव यानी कि बलराम के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि जो वसुदेव के जो दोनों पुत्र हैं, बलराम और कृष्णा, उसमें जो है अपने को कह रहे हैं मैं दोनों को वासुदेव कहा जाता है। बलराम जी को भी कहा जाता है और कृष्ण को भी कहा जाता है, तो कहे वो बलराम मैं हूँ। और पांडवों में जो अर्जुन है, उनको कह रहे वो मैं हूँ। भगवान नर और नारायण, अर्जुन और भगवान दोनों साथ में नर नारायण के रूप में आते हैं। तो कह रहे हो कि अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। और साधु, साधुओं में जो वेद व्यास है, जिन्होंने भागवतम की रचना की है, वेद पुराणों की रचना की है, उनको कहा जाता है शक्तावेश अवतार, शास्त्रों के रचयिता हैं वो। उनको कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। विचारकों में उष्णा है वो। ये कहते कि ये भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान को जानते थे। जो महान विचारक होते हैं ना, चिंतन चिंतन करते हैं। दंड में कहते हैं कि जो पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है, उसमें दंड मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो नीति है, वो विजय में नीति को बहुत महत्व होता है, क्योंकि लोग बनाते हैं ना कि हाँ ये नीति बनाओ ऐसे तभी जीत मिलेगी।
कभी कभी इसको न्याय भी कहा जाता है, कहे कि वो मैं हूँ। और कुछ इसमें छूट भी गया है, हाँ अंदर रह गया है। सीक्रेट्स में जो है कह रहे हैं कि जो रहस्य है उसमें शांति मैं हूँ, और समझदारों में बुद्धि मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपने बारे में बहुत सारी विभूतियां बताई हैं, और ये इन विभूतियों के जो है चित्र दिए हैं, कुछ चित्र इसमें है। जबकि 80 से ज्यादा विभूतियां, सबके चित्र तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ का चित्र यहाँ पे दिया गया है। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो अभी तो हमें लग रहा था कि अरे भगवान ने कितना अपने बारे में बताया, इतनी ढेर सारी विभूतियां बनाई हैं भगवान ने। और भगवान कह रहे हैं कि इनसे भी ज्यादा मेरी विभूतियां हैं। ये तो कर्टेन रेजर है, केवल पर्दा उठा है, अभी तो बहुत सारी विभूतियां हैं। और कहते हैं ना कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो सब चीजों को सूंघ के, छू के सब जान पाती हैं चेतना के द्वारा। ये चेतना भी कहाँ से आती है? भगवान से ही तो आती है। तो भगवान कह रहे कि मैं ही वो बीज हूँ जिससे सृष्टि होती है। भगवान बता रहे सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। और कहते कि कृष्ण की अगर शक्तियों को लिखने की चेष्टा अगर हम लोग करें तो सारे वेद है, शास्त्र है, सारे कागज कलम सब समाप्त हो जाएगा। तो जो भगवान के ऐश्वर्यों को हम देख कर आनंदित होते हैं, उससे कई गुना भगवान की विभूतियां हैं। और जितना हम अपने चारों ओर अपने नेत्रों को जो है घुमाएंगे, देखेंगे, हमें चारों ओर भगवान की विभूतियां ही दिखाई पड़ेंगी। और कोई अंत नहीं, कई संकेत मात्र हैं, केवल एक संकेत दे रहा हूं कि ये हैं। जबकि क्या होता है भौतिक जीवन में? भौतिक जीवन में तो लोग बढ़ा चढ़ा कहते हैं, अगर उनके पास 10 पैसा होता है तो वो 100 पैसे की बात करते हैं। लेकिन भगवान का नहीं, संकेत है, केवल थोड़ा सा बताया। यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमद दुर्जितमेव वा ततदेवा गच्छ त्वं मम तेजो संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान अब बता रहे कि एक स्फुलिंग मात्र, स्फुलिंग क्या होता है? एक चिंगारी मात्र कहा जाता है, एक चिंगारी है। जैसे अग्नि जलाते हैं तो चिंगारियां, स्फुलिंग जो है वो उड़ उड़ के यहाँ से वहां जाती रहती है ना, वैसे कह रहे कि ये ऐश्वर्य की एक चिंगारी मात्र है। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के साथ जगह जगह पे स्थापित हैं। इतना ही बस जानना पर्याप्त है कि हर जगह वो ही है, सारी वस्तुओं का अस्तित्व उनसे है, सब कुछ कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। और उनका भी अस्तित्व तब तक ही है जब तक वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मा से लेकर जो चींटी तक, ब्रह्मा सबसे जो है वो विराट जीव कहे जाते हैं, और चींटी सबसे सूक्ष्म, सब जगह भगवान विद्यमान है। तो कहते हैं कि जो हम सूर्य को सोचते हैं ना कि बड़ी शक्ति है उसके अंतर्गत, प्रबल है सूर्य, आचार्य हमारे कहते हैं कि उसका भी पालन भगवान के लघु अंश से हो रहा है। तो हर जगह व्याप्त है भगवान, और भक्त उनको हर जगह देखता है। भगवान जो अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, वो हर कण में समाये हुए हैं। जीव में परमात्मा के रूप में, हर जीव में, चाहे जिस योनि में वो जीव है, हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृष्ण एकांश स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड से में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। कह रहे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतने ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है अर्जुन, बस इतना ही जान लो कि मेरा एक अंश इस संपूर्ण ब्रह्मांड की धारणा कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और इसके अलावा जो है वो अन्य भी चीजें हैं, नरक वगैरह भी है वहां पर। और सब लोक भी भगवान के केवल अंश मात्र से, सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, सारे अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक अंश मात्र से चल रहे हैं। तो सोचिए उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होगी।
हमारी कल्पना से बहुत परे हैं भगवान। हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम उनके बखान कर सकें या हम उनके बारे में पूरी तरह से जान सके। ऐसी क्षमता हमारे अंदर है ही नहीं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? रोशनी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, रोशनी माता। माता जी अनम्यूट नहीं हो पाया। मधु माता जी पढ़िए आप फिर। हरे कृष्णा। जितेंद्र प्रभु, जितेंद्र कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। आपको दे रही हूँ मैं, पढ़िए। क्या हुआ, आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे? माता जी मैं अनम्यूट के लिए लिंक दे दीजिए ना। दे दिया हरे हमको। कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्णा भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या माता जी वो उम, हाँ, दिख रही है माता जी? मैम वो लैंग्वेज थोड़ा ओके आठ से ठीक है, दूसरे हम आठ से दूसरे में 11 देखें। है ना, 8 से 11 पढ़िए। 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है चतुश्लोकी गीता में। ये भगवान से जुड़ने का प्रयास हमको करना चाहिए, यही ये 8 से 11 श्लोक हमको बताता है। भगवान हमें हमारी बुद्धि में भक्ति को स्थिर कर देंगे, और हम भगवान के बारे में जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान हर अणु में व्याप्त हैं। अहम सर्वस्व हो न मैं विदुषुर गणा। तो देवर्षि, महर्षि, देवता सभी यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है। और सब शुद्ध भक्त जो है वो, उनके विचार मुझ में ही वास करते हैं। अर्जुन ने जिस भाव से समझा है भगवान को, उसी भाव से हमें भी समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की सारी विभूतियां हैं। भगवान दिव्य हैं और हम उनके अंश मात्र हैं। तो जो ये समझ जाता है कि हरि का चरण ही दुख हरण है, वो सब जान जाता है और फिर वो सतत कीर्तन करने लगता है। क्योंकि वो भगवान के विषय में समझ जाता है। एक बार हनुमान जी जाते हैं, जब रावण के महल में पहुंचते हैं, वहां पर सीता माता को ढूंढने के लिए, और सोचते इतना बलि है, इतना धन है, इतना सब होते हुए भक्त क्यों नहीं है? तो भक्त की यही दृष्टि होती है। भौतिक जगत में जब कोई किसी का सुंदर घर देखता है, स्विमिंग पूल है इसके घर में, इसका बड़ा बहुत बड़ा बाथरूम है, तो वो ऐश्वर्य देखता है। लेकिन भक्त क्या देखता है? वो देखता है कि ये कितनी भक्ति करता है, भगवान से इसको कितना प्रेम है। और जो भक्त होता है वो अपनी सारी चीजों को भगवान में ही अर्पण कर देता है। जो भी उसको मिला है, गायन है, वादन है, नृत्य है, शिक्षा है, जो भी है, वो सब क्या करता है, भगवान में ही लगा देता है। जॉर्ज हैरिसन ने, वो अपना सब कुछ प्रभुपाद को अर्पण करना चाहते थे, और चाहते थे कि हम वो चोला पहन लें और कंठी धारण करके हम केवल जो है मंदिर में रहे, वहीं पे पूजा करें। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम्हारे पास गुण है, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम हरिसन हो, हरि पुत्र हो, तुम अपने संगीत से प्रचार प्रसार करो। और फिर उन्होंने जो संगीत से जो गाया, भजन गाए, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और सब लोगों ने कृष्ण के बारे में बहुत जाना। तो कृष्ण के बारे में हमें जानना है, लोगों को बताना है कि हाँ, कृष्ण हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और भगवान से हमारा उनका संबंध क्या है। तो हमें ये चतुर्श्लोकी गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए और भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना चाहिए।
तो ये जो पाठ है वो क्या कहता है हमसे कि कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। जो भी चीजें हम इस जीवन में देखते हैं, चारों ओर हमारे जो भी वैभव भगवान का बिखरा पड़ा है, ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है, सबके स्रोत कौन है? भगवान है। सर्व कारण कारणम है। और इस चीज को हमें जानना चाहिए। उनके आदि और अंत के बारे में तो कहते हैं कि न विदु जो देवर्षि हैं, महर्षि हैं, वो भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान हमारे सामने अपने ऐश्वर्यों को लेके आते हैं। शुद्ध भक्ति कैसे हो इसके बारे में भगवत गीता का सार लेकर आते हैं, जिससे हम भगवान को समझ सके। क्योंकि भगवान के बारे में कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं। जो जिसने जो चीज बनाया है वो तो उसी के बारे में बता सकता है ना। ये भौतिक जगत भगवान का बनाया हुआ है और सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। जो आध्यात्मिक जगह है, भौतिक जगह, तो उसके बारे में भगवान ही बताते हैं। और अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार कर लिया। अभी तक पहले मित्र के रूप में थे अर्जुन। जब पहला अध्याय शुरू हुआ था, मित्र के रूप में आए थे, भगवान सारथी रूप में थे, और अर्जुन योद्धा के रूप में थे। फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन ने अपने आप को शिष्य बताया और कृष्ण को गुरु बना लिया। जबकि इस अध्याय के आते आते 10वें अध्याय तक भगवान के विभूतियों को देख के, उनके सर्वोच्च पद को देखकर जान जाते हैं कि ये भगवान है, और उसको स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान आप ही जो है वो सर्वोच्च है। आपका धाम सर्वोच्च है। आपकी गति, आपके चरणों में गति मिलना है, वो भी सर्वोच्च है। सब परम है, परम धाम, परम गति है। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि देखो, ये मेरी जो जितनी भी विभूतियां हैं, ये केवल एक अंश मात्र है। जो है वो ये नहीं है कि ये मैंने तुमको अपनी सारी विभूतियों के बारे में बता दिया है, केवल मैंने तुमको एक अंश मात्र के बारे में बताया है। तो इसी नोट पर हम कहते वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को पुनः जो है गीता जयंती के हार्दिक कृष्णमय मंगल कामनाएं। और ईश्वरी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपक प्रभु जी, आपकी ड्यूटी शुरू हो गई प्रभु जी। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका। हरे कृष्णा। और आज मोक्षदा एकादशी है, जिसकी आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर दिन है और बहुत सुंदर पाठ भगवान के ऐश्वर्य को हम लोगों ने वर्णन किया है। तो हमें अपने भगवान के ऐश्वर्य को हर जगह देखना है, सुनना है, और उनका चिंतन करना है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सबका स्मरण करना है। हरे कृष्णा।